हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, भारत की आजादी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई विचारधाराओं के साझा प्रतिकार का परिणाम थी। उसमें महात्मा गांधी के अहिंसा और निर्भीकता के आदर्शों के साथ साथ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों का खून भी शामिल है। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस के सशस्त्र संघर्ष की चेतना भी। राजस्थान की पावन धरती ने 19वीं सदी में ऐसे ही एक क्रांतिकारी सपूत को पैदा किया। नाम था कुंवर प्रताप सिंह बारहट। 24 मई 1893 उदयपुर में क्रांतिवीर ठाकुर केसरी सिंह बारहट की हवेली में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। परिवार में हर्ष छा गया। लाड कोड से बच्चे का स्वागत हुआ और नाम रखा प्रताप। परिवार में देशभक्ति तो सांसों में घुली हुई थी और मातृभूमि पर सब कुछ न्योछावर करना तो बारहट परिवार की शान थी। इसलिए अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांति की घुट्टी तो बालक प्रताप ने बचपन में ही पी ली थी। शुरुआती शिक्षा हर्बर्ट स्कूल कोटा और डीएवी हाई स्कूल अजमेर में हुई। इसके बाद उन्हें क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी के वर्धमान जैन विद्यालय जयपुर में भेजा गया। जब श्री सेठी जी ने अपना विद्यालय इंदौर स्थानांतरित कर लिया तो इनके पिताजी ने इन्हें और इनके बहनोई ईश्वरदान आसिया को प्रसिद्ध क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद के यहाँ देश सेवा के लिए प्रशिक्षण हेतु भेज दिया। इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी के बाद ठाकुर केसरी सिंह बारहट दूसरा उदाहरण है जिन्होंने अपना संपूर्ण परिवार मातृभूमि को दासता से मुक्त करवाने के लिए विद्रोह और क्रांति के कठिन पथ पर समर्पित किया। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद ने कुंवर प्रताप सिंह और उनके चाचा श्री जोरावर सिंह की मुलाकात ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की आजादी की लड़ाई के एक महान क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस से करवाई। श्री रास बिहारी बोस बारहट परिवार की देशभक्ति और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति के लिए उनके समर्पण से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कुंवर प्रताप सिंह और जोरावर सिंह को दिल्ली बुला लिया। योजना थी तत्कालीन ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंज पर हमला, ताकि 7 समंदर पार बैठी अंग्रेजी सत्ता का सिंहासन कंपकपा उठे। 23 दिसंबर 1912 हाथी के हौदे में सवार लॉर्ड हार्डिंज अपने जुलूस के साथ आगे बढ़ रहे थे। तभी पास ही एक इमारत पर खड़े श्री जोरावर सिंह ने अपने भतीजे कुंवर प्रताप सिंह बारहट के सहयोग से वायसरॉय पर बम फेंक दिया। भीषण धमाका हुआ। हाथी की हौदे के परखच्चे उड़ गए। दुर्भाग्य से शरीर पर भारी जख्म खा के भी लॉर्ड हार्डिंज बच गया, लेकिन उसका एक नौकर इस दौरान मारा गया। दोनों क्रांतिकारी बड़ी तत्परता से अपना कर्तव्य पूरा कर वहां से फरार हो गए। कुंवर प्रताप छद्मवेश धारण करते हुए सिंध पहुंच गए। वहां एक डिस्पेंसरी में उन्होंने कंपाउंडर का कार्य शुरू कर दिया और साथ ही साथ वहां के युवाओं को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित भी करने लगे। इस दौरान एक तरफ उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी तो दूसरी तरफ साथी क्रांतिकारी और रिश्तेदार भी। तभी राजपूताना के एक क्रांतिकारी श्री रामनारायण चौधरी उन तक पहुंचने में कामयाब रहे। श्री चौधरी ने उनसे कहा कि हमारा संगठन चाहता है कि आप राजपूताना पधारें और वहां रहकर देश के लिए कार्य करें। कुंवर प्रताप ने तुरंत हामी भर दी। दोनों ने तय किया कि श्री चौधरी राजधानी में रहकर कार्य करेंगे और कुंवर प्रताप देहात में। उचित अवसर पर दोनों पुनः मिलकर आगे की कार्य योजना बनाएंगे। जोधपुर के निकट आसानाडा रेलवे स्टेशन का मास्टर उनके दल में सहयोगी रह चुका था, इसलिए प्रताप वहां उतर गए। लेकिन दुर्भाग्य से आसानाडा स्टेशन पर कुछ ही दिन पहले एक बम का पार्सल पकड़ा जा चुका था। इसलिए खुद को बचाने के लिए स्टेशन मास्टर पुलिस का मुखबिर बन गया था।
उसने प्रताप की सूचना पुलिस को दे दी और धोखे से उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में उनके खिलाफ वारंट तो जारी हो ही चुका था और उन्हें 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। कुंवर प्रताप सिंह को बरेली की सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां उन्हें काल कोठरी में रखा गया। यह काल कोठरी इतनी संकरी थी कि एक आदमी के लिए इसमें करवट लेना भी बहुत मुश्किल था। शुरुआत में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास किया। उनसे कहा गया कि यदि वे सरकार का सहयोग करें तो सरकार उनके परिवार के सभी केस वापस ले लेगी, उनकी जागीर और सारी संपत्ति वापस कर दी जाएगी और उन्हें तत्काल जेल से रिहा भी कर दिया जाएगा। फिर जब इससे बात नहीं बनी तो अंग्रेजों ने जज्बातों का सहारा लिया। उनसे कहा गया कि तुम्हारी मां को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, हर पल वे रोती ही रहती है। लेकिन प्रताप जरा भी विचलित नहीं हुए और उनका जवाब क्रांतिकारी इतिहास की धरोहर बन गया। उन्होंने कहा, मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए इस देश की करोड़ों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने सोचा शायद पिता की दशा उनके विचार बदल दें, इसलिए उन्हें हजारीबाग जेल ले जाया गया, जहां उनके पिता ठाकुर केसरी सिंह बारहट सजा काट रहे थे। पुत्र को वहां देखते ही उन्होंने गुस्से में आकर कहा कि यदि तुम पथभ्रष्ट हुए तो शायद सरकार तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं नहीं। इस पर कुंवर प्रताप सिंह ने कहा कि क्या आपको अपने खून पर भरोसा नहीं रहा? यह मुलाकात तो अंग्रेजों की एक चाल है, मुझे तो यहां जबरदस्ती लाया गया है। अब अंग्रेज सरकार की सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। उन्होंने कुंवर प्रताप को घोर अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दी। अंग्रेजों के जुल्मों सितम ने जब हदें पार कर दी तो नश्वर शरीर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया। 24 मई 1918 क्रांतिकारी प्रताप सिंह बारहट ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। देशभक्ति के अमर इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपना नाम अंकित कर उन्होंने मातृभूमि हितार्थ अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हमारा सत सत नमन। कारा की कठिन यातना से कट गया गात उसका कोमल, अत्याचारों की आग जला वह पुष्प गया ज्वाला में जल। उसके ज्वलंत अरमानों का हो गया भव्य प्रासाद ध्वस्त, हो गया जेल के आंगन में वह सौदा कुल का सूर्य अस्त। खो गया देश का वह वैभव, माता ने खोया था सपूत, था मरा नहीं वह अमर हुआ, चिर स्मरणीय वह क्रांति दूत, चिर स्मरणीय वह क्रांति दूत।